हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये क्या है? एक ऑप एम्प की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। ये सेकेंड एप्लीकेशन है भाई। फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर चुके हैं जो था आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सीधा सा था कि जो इनपुट सिग्नल है वो हम इन्वर्टिंग इनपुट पर दे रहे थे, लेकिन इस बार क्या कर देंगे, हम जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, वो हम नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट पर दे देंगे। ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग। वहाँ पर हमारा नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड था, यहाँ पर हमारा नॉन इन्वर्टिंग पर ही सिग्नल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका VIN, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ से होगा आपका आउटपुट Vout विद रिस्पेक्ट टू वो भी ग्राउंड। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब ध्यान देना कि देखो यहाँ से इनपुट जाएगा, ठीक है, यहाँ से इनपुट जाएगा और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर वही आउटपुट हम क्या करेंगे, इस फीडबैक सर्किट के थ्रू वापस इनपुट पर ले आएंगे। ठीक है, और ये फीडबैक सर्किट इस बार सिर्फ RF से मिलके नहीं बना, ये RI से मिलके भी बना है। ठीक है, ये हो गया RI, ये इनपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, है ना। ये हो गया प्लस VCC और ये हो गया माइनस VEE। ठीक है, बस इतनी सी बात हुई। ये हो गया आपका सर्किट। ध्यान देना, जो आपका ये आउटपुट है, ठीक है, वो वापस इनपुट पर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हमने फीडबैक दिए। ठीक है, जो आउटपुट है वापस आपका इनपुट पर आ रहा है, किसके थ्रू, इस फीडबैक सर्किट के थ्रू। और फीडबैक सर्किट आपका दो रेजिस्टेंस से मिलकर बना है, RF और RI। ठीक है, अब मैंने दो क्यों बोला है, क्योंकि ये जो पॉइंट A है, ठीक है, ये जो पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो भी वोल्टेज आएगा वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि ये इन दो रेजिस्टेंस से मिलके बना है। इतनी बात हुई। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब बात है नेगेटिव फीडबैक क्यों है। देखो ध्यान देना, मान लो यहां से आप इनपुट पर आपका साइन वेव जा रहा है, ठीक है, आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो सिग्नल देते हो, आउटपुट पर आपको वैसा ही उसी फेज में सिग्नल मिलता है, सिग्नल बिल्कुल वैसा मिलता है। दूसरी बात, एम्पलीफाइड मिलता है। ठीक है, मान लो कुछ एम्पलीफाइड मिला और सिग्नल बिल्कुल वैसा मिलेगा। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, यही सिग्नल, यही आउटपुट सिग्नल इस सर्किट के थ्रू इस इनपुट पर आएगा ना, इसी इनपुट पर आएगा। अब देखो, हम जैसे जैसे ये आउटपुट बढ़ता है, ध्यान देना, मैं इसको नेगेटिव फीडबैक कैसे कह रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये आउटपुट सिग्नल का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी इसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, सही है। अब हमने ये देखा था कि ये जो ऑप एम्प है, इसका जो गेन है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये जो गेन है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है V1 माइनस V2 के, सही है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, जैसे जैसे ये आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब इनके बीच का जो, हाँ, डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है ना, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस टाइप का जो फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, समझ आया कि जैसे जैसे इस आउटपुट का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे यहां पर भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ये फीडबैक है, ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। इतनी बात हुई। अब बात आती है कि इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो, हम इस पर जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दे रहे हैं।
ठीक है, जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर दे रहे हैं, तो इस केस में जो आपका आउटपुट पर, ठीक है, V आउटपुट है वो क्या होता है, इन फेज विद V इनपुट, ठीक है, V इनपुट के फेज में ही होता है, ठीक है। अब इस टाइप के मतलब जो आपका सिग्नल मिला वो नॉन इन्वर्टेड मिला, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो इस टाइप का एम्पलीफायर क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। इतनी बात हुई, ये होगी थ्योरी। अब बात है कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। यूज हम वहीं करेंगे जहां पर हमें आउटपुट सिग्नल बिल्कुल ऐसा ही चाहिए और एम्पलीफाइड चाहिए, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, ठीक है। हमें सिग्नल इन्वर्टेड नहीं चाहिए, सिर्फ उसको एम्पलीफाई करना है, वहां पर इसका यूज होता है। अब बात करते हैं वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन, ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में निकाला था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, जैसा हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में निकाला था बिल्कुल वैसा ही। देखना क्या होता है कि अब सबसे पहले, हाँ, ये निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड वो क्या होती है, ध्यान देना, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ओपैम्प का जो इनपुट इंपेडेंस है ZIN, इनपुट इंपेडेंस वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इनपुट इंपेडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या बोल रहा हूं मैं, इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है, इसकी वजह से जो आपका इनपुट करंट होगा IN, इनपुट करंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, सही है ना। जो आपका इनपुट वोल्टेज आ रहा है इसके थ्रू यहाँ इनपुट जो करंट होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि भैया हमने जो रेजिस्टेंस है वो तो इनफाइनाइट कर दिया ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। करंट फ्लो नहीं होगी इसका मतलब क्या है, नो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन माइन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इनके बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट जीरो है, ठीक है। करंट जीरो है इसका मतलब नो वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर जो VA है वो क्या हो जाएगा, Vin हो जाएगा, सही है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब जो यहां पर पोटेंशियल है वही यहां पर पोटेंशियल है, ठीक है। यही कंडीशन होती है वर्चुअल ग्राउंड की। कैसे, देखो, आपने ग्राउंड किसको किया, ग्राउंड तो आपने इसको कर रखा है ना आगे, ठीक है, या फिर इसको ग्राउंड कर रखा है आपने, ठीक है, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड करने के बाद भी, ठीक है, ये वाला टर्मिनल, ये वाला यहां पर, ये भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो गया, सही है ना, यही तो बात है। या फिर कह सकते हो जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर होगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन से, ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम गेन कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जो करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगी, डायरेक्शन ये होगी, और वही करंट क्या होगी, इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, सही ना, क्यों, क्योंकि यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना, ये आपका नोड पॉइंट है, ठीक है, ये आपका नोड पॉइंट है, तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी वही करंट इसी रेजिस्टेंस से फ्लो होगी और वो इक्वल होगी, ठीक है। यही कंडीशन हम यूज करके क्या निकालेंगे, इसका गेन निकालेंगे। तो देखो भाई क्या कंडीशन हो गई, करंट थ्रू RI इक्वल्स टू करंट थ्रू RF, ठीक है। अब RI के थ्रू करंट क्या हो जाएगा, देखो यहां से कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है, सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना हमें, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही करंट होता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहां से जीरो माइनस VA, ठीक है, डिवाइडेड बाय RI, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा, VA, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V आउटपुट, यही है, डिवाइडेड बाय, देखो VA
माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस आर एफ। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या कंडीशन निकाला, वी ए इक्वल्स टू वी आई एन, लिख दो भाई, ये आ गया माइनस वी आई एन डिवाइडेड बाय आर आई। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या आ गया, यहां से ये भी वी आई एन आ गया माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर एफ। ठीक है, यहां से हम क्या ले लें, यहां से हम आपका वी आई एन कॉमन ले लें। ठीक है, यहां से अगर आप वी आई एन कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, देखो ये हम इधर भेज दें, ये इधर ले आए। ठीक है, ये इधर भेज दें, ये इधर ले आए, तो वी आई एन कॉमन लेने के बाद ये बच गया 1/RF प्लस में 1/RI इक्वल्स टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाय RF, यही आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, RF इंटू RI नीचे आ गया। ठीक है, RF से RF कैंसिल हो गई, देखो मैं लिख देता हूं जल्दी से, ये आ गया आपका RI प्लस RF डिवाइडेड बाय RF इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन RF से RF गया। ठीक है, अब देखो, अब आपका यहां से देखो थोड़ा, यस ठीक है, हमारा क्या है, देखो वी आई एन, ठीक है, इनटू ये क्या आ गया, आर आई से आर आई डिवाइड करोगे तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, इक्वल्स टू वी आउटपुट। गेन क्या होता है, वी आउट अपॉन वी इनपुट, तो ए सी एल क्लोज लूप गेन। ठीक है, यहां पर फीडबैक लगा इसलिए जो गेन होगी वो क्या होगी, क्लोज लूप गेन होगी, वो क्या हो जाएगी, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट निकालोगे तो वो आ जाएगी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, ये आ गई आपकी गेन, ए सी एल क्लोज लूप की गेन। ठीक है, अब इसके थोड़े से अहम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, गेन आपकी ये आ गई, इसका मतलब क्या है, जो क्लोज लूप गेन है, ठीक है, वो डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर आई। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है, आप उसको कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ACL क्लोज लूप गेन को आप यूनिटी के इक्वल भी पुट कर सकते हो। यूनिटी के इक्वल पुट कर मतलब यूनिटी बनाने का मतलब है कि आप मतलब रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लो कि ये गेन 1 हो जाए। ठीक है, गेन 1 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस हो गया। तीसरे केस की बात करते हैं, क्या है, जो आपका इन्वर्टिंग के केस में ACL इन्वर्टिंग के केस में जो क्लोज लूप गेन आया था वो आया था माइनस आर एफ अपॉन R1 RI। ठीक है, इसमें जो आपका गेन आया वो ये आया। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, जो क्लोज लूप जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो गेन है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो गेन है वो हमेशा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस वाली गेन के एक एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, इफ नॉन इन्वर्टिंग वाले की गेन मान लो 150 है, ठीक है, 151 है नॉन इन्वर्टिंग वाले की, तो इन्वर्टिंग वाले की गेन हमें कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ठीक है, यहां से 1 प्लस आ रहा है, ये खास बात होगी इसकी। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इसकी जो गेन है ACL है, गेन है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, गेन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि देखो हम जो इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो आउटपुट है आपका वो इनपुट के विद फेज है। ठीक है, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो गेन है वो क्या आई, पॉजिटिव आई, वहां पर गेन क्या आई, नेगेटिव आई। अब देखो इस आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, क्या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है ये, स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, वो क्या है, वो है वोल्टेज
फॉलोवर, फ्लोवर बोलते हैं इसको, फॉलोवर बोलते हैं, ठीक है। क्या है? वोल्टेज फॉलोवर। ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक स्पेशल केस है। स्पेशल कैसे? देखो, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जो इनपुट देंगे वो नॉन इन्वर्टिंग पर ही देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका VIN विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आउटपुट लेंगे वो भी यहीं से लेंगे, V आउटपुट, ठीक है। और काम वही करेंगे कि हम क्या देंगे, क्या देंगे, आपका फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक। देखो यहां से फीडबैक जाएगा। उस केस में क्या था, यहां पर रेजिस्टेंस था और यहां पर रेजिस्टेंस था। अब हमने दोनों रेजिस्टेंस हटा दिए, ठीक है। जो आपका RF था वो हमने हटा दिया, ठीक है। तो वो हटा दिया और सीधा हमने इनपुट दे दिया, लो, ठीक है। यहां पर जो आपका R1 था, सॉरी RI था, वो भी हटा दिया, ठीक है। और जो RF था वो भी हटा दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, जो V आउटपुट है वो डायरेक्ट, देखो मैं लिख देता हूं, V आउटपुट इज डायरेक्टली शॉर्टेड टू इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है इससे डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इस वाले अरेंजमेंट को बोला जाता है वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है। अब देखो ये है +V, ये है -V। अब मैं क्या बता रहा हूं, इसमें जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन क्या होगी, देखो ACL इक्वल्स टू 1 + RF/R1 RI, यही तो है। अब देखो यहां से जो आपका RF है वो तो 0 है, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 0/RI, ठीक है। ये क्या आ गया, ACL इक्वल्स टू 1, ठीक है। यही है। अब इस केस में क्या आ गया, जो आपका गेन है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। गेन है 1 आ गया। अब इसका कुछ स्पेशल फीचर क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखो, यहां पर आपको इनपुट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा ना, ठीक है। जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी, इसका मतलब क्या है, जो इनपुट इंपेडेंस होगा, इनपुट इंपेडेंस वो क्या होगा, जो यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में, वो क्या होगा, Z इनपुट, ठीक है। और वो क्या था, वेरी हाई, ठीक है। जिसने ऑप एम्प अच्छे से पढ़ा उसको पता है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमने बहुत हाई लिया था, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो यहां पर आउटपुट इंपेडेंस है, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कह दो या फिर इंपेडेंस कह दो, इंपेडेंस वो क्या हो गया, वेरी लो, ठीक है। क्या हो गया, Z आउटपुट, ठीक है। Z आउटपुट क्या है, यहां पर बहुत लो है, ठीक है। बस अब तक इस वोल्टेज फॉलोवर या फिर कह सकते हो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इतना ही। नेक्स्ट में हम आपका कुछ और पढ़ेंगे ऑप एम्प के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।